इंडिया श्रीलंका का पहला टी20 मैच गौतम गंभीर का पहला बतौर कोच और सूर्य कुमार यादव का गौतम गंभीर के हेड कोचिंग में पहला टी20 मैच श्रीलंका के खिलाफ बहुत आराम से तो नहीं कहूँगा कि जीती है, क्योंकि एक टाइम के लिए ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका जीत जाएगी, क्योंकि 15 ओवर में देखा जाए तो श्रीलंका का 2 विकेट के नुकसान पे 150 रन था। वहां से कमबैक करना था इंडिया को। तो ये नहीं कहूँगा कि एक तरफा मुकाबला हुआ, मुकाबला तो टक्कर का हुआ है, लेकिन उसके बाद से समझ लो श्रीलंका बहुत गंदा खेली, अपने चाल से वो हार गई है मैच। लेकिन यहाँ पर मैं बोलूँगा कि टीम इंडिया के गेंदबाजों ने बहुत अच्छा वापसी की, और उसके बाद में यहाँ पर गौतम गंभीर का भी, अब देखा जाए तो कोई भी हेड कोच हो या कप्तान नया नया बना हो तो अपने हार से नहीं चालू करना चाहेगा मैच अपना इंटरनेशनल, लेकिन जब जीत से शुरू करता है तो फिर मोटिवेट होता है और उसके बाद में अच्छा से अच्छा करने का कोशिश करता है। तो यही चीज़ हुआ, देखा जाए तो बहुत यहाँ पर आराम से टीम इंडिया उसके बाद में जीत जाती है, क्योंकि वहाँ पर अक्षर पटेल का जो स्पेल था, 1 ओवर में 2 विकेट लेकर जाते हैं, बहुत लाजवाब वो लेकर जाते हैं, और वहीं से टीम इंडिया कमबैक करती है, बैकफुट पे ढकेलती है श्रीलंका के बैट्समैनों को, और उसके बाद में फिर चढ़ जाती है टीम इंडिया के बॉलर। और देखा जाए जहाँ पर निशंका आउट हुए थे वहाँ तक तो श्रीलंका मैच में बनी थी, लेकिन बैक टू बैक विकेट गिरने लगा। उसके बाद में 3 ओवर तक लगातार 5 विकेट गिरा श्रीलंका का, उसके बाद में बैकफुट पे चली गई, क्योंकि देखा जाए तो अक्षर पटेल 2 विकेट लेकर चले जाते हैं, उसके बाद में रवि बिश्नोई 1 विकेट लेकर चले जाते हैं, वो चोटिल भी हो गए हैं रवि बिश्नोई कैच के चक्कर में, और अर्शदीप सिंह विकेट लेकर चले जाते हैं, उसके बाद में कमबैक करते हैं। यानी अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा कमबैक होता है और आराम से यहाँ पर इंडिया जीत जाती है। और रियान पराग बहुत अच्छा आज बॉलिंग करके जाते हैं, 1 ओवर 2 बॉल में रियान पराग 3 विकेट लेकर जाता है, यानी जो लास्ट का विकेट था वो लेकर जाता, और एक बैट्समैनों का वो विकेट जब अपना पहला इंटरनेशनल विकेट लिया तो उसका एग्रेशन देखने वाला था, बहुत लाजवाब एग्रेशन मतलब दिखाया है पहला जब विकेट लिया है वो अपना इंटरनेशनल, और मतलब देखने में मजा भी आया रियान पराग का। बैटिंग से तो कुछ नहीं किया, बंदा आउट हो गया, पथिराना का गेंद था, LPW आउट हो गया, 151 के स्पीड से बॉल आ रही थी, और वो बंदा यार्कर पे हेलीकॉप्टर साथ मारने की कोशिश किया, LPW आउट हो गया, बल्ला भाजा, उससे पहले बॉल गुजर गई। तो देखा जाए तो बहुत लाजवाब यहाँ पर सूर्य कुमार यादव कप्तानी वाला इनिंग खेल के जाते हैं, और उसके बाद में ऊपर से सुमन गिल, अब सुमन गिल 200 के स्ट्राइक रेट से खेल के जाते हैं, 200 प्लस ही होगा। अब ऐसा क्यों? इससे पहले जिम्बाब्वे वाले में आपको पता होगा कितना स्लो उनका स्ट्राइक रेट था, लेकिन इस मैच में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब उनका जगह कन्फर्म हो गया है कि वाइस कप्तान उन्हें बनाया गया है, तो उनका कन्फर्म ये चीज़ हो गया कि आप टी20 में चाहे जब रहेगा इंडिया का आप खेलेंगे, इसका मतलब यही होता है। तो ये चीज़ जब कन्फर्म हो गया सुमन गिल को लेकर कि वो ओपनिंग ही करेंगे SSB जायसवाल को साथ, तो वो खुल के खेलने लगे, और यही सबको चाहिए, सुमन गिल यही है। अगर 1, 1.5, 2 साल पीछे चले जाइए तो सुमन गिल यही है, वो इसी तरीके से खेलता था, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा क्या हुआ कि वो बंदा पिछला IPL और ये IPL और उसके बाद में जिम्बाब्वे वाला सीरीज और 1-2 सीरीज वो पता नहीं कैसा अपने ले में चला जाता था, मतलब वो जगह बना रहा था टीम में ओपनिंग टी20 में, इसीलिए वो रन बनाना चाहता था, लेकिन रन बनाने के चक्कर में स्ट्राइक रेट कम रहता था। लेकिन अब ये चीज़ जब कन्फर्म हो कि आप वाइस कैप्टन है, तो उन्हें ये चीज़ कन्फर्म हो गया कि हाँ अब मेरी जगह कोई नहीं हटा सकता है, तो वो खुल के खेले, बहुत लाजवाब 200 के स्ट्राइक, छोटा के मुंह खेले, लेकिन इसी तरीके से खेलना भी पड़ेगा, क्योंकि गौतम गंभीर कोच है, वो उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं SSB जायसवाल भी बहुत अच्छा खेल गए, बिशप्पन की यहाँ पर जो इनिंग थी 20 बॉल पे 20 रन, ठीक है, उसके बाद में वो इंटेंट दिखाए, थोड़ा स्ट्राइक रेट बढ़ाए, लेकिन जो 20 गेंद पे 20 रन बनाए हैं ना, वहां पर वो ज्यादा रन बन सकता था। और जिस तरह से श्रीलंका खेल रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर 20 रन इंडिया शॉर्ट बनाई है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया का 12 ओवर में 140 रन था, 12 ओवर में, उसके बाद में 8 ओवर में सिर्फ कितना रन आता है आपको पता है? 70 रन आता है। तो
तो उस हिसाब से, और विकेट भी 2 गिरा था सिर्फ, लेकिन उसके बाद में विकेट गिरता गया, रन बना ही नहीं। और ऋषभ पंत गेंद खा के बैठे थे, 20 बॉल पे 20 रन बनाकर बैठे थे। उसके बाद में अपना स्ट्राइक रेट मेंटेनेंस किए, लेकिन जो ये 20 बॉल पहले खा लिए थे, ये चीज हो सकता था थोड़ा ज्यादा इंटेंट के साथ और रन बना सकते थे ऋषभ पंत। उनके अंदर ये चीज है, वो बना सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा स्लो खेले, ये चीज तो नहीं पता। क्योंकि देखा जाए एक तरफ से सूर्य कुमार यादव अटैक कर रहे थे, वो बहुत तेज रन बना रहे थे, कप्तानी वाला इनिंग खेल के जाते हैं, 50 भी लगाते हैं, और उसके बाद में इधर से वो सिंगल डबल कर रहे थे ऋषभ पंत। इसको लेकर देखा जाए तो ऐसा गौतम गंभीर नहीं चाहता है, क्योंकि गौतम गंभीर आपको पता होगा जो केकेआर का ओपनर था सुनील नारायण और फिलिप साल्ट, वो दोनों ये नहीं रहता है कि वो सिंगल कर रहा है तो मैं छक्का चौका मारूं, ऐसा नहीं है, दोनों लोग अटैक करते थे। तो ऐसा मुझे लग रहा है गौतम गंभीर खुद करना चाहेंगे कि किसी को भी सिंगल डबल लेने की जरूरत नहीं है टी20 में, और लंबा इनिंग खेलने की जरूरत नहीं है। छोटा छोटा गेम खेलो, लेकिन तेज खेलो, तेज स्ट्राइक रेट से खेलो। तक देखा जाए हमारी जो बैटिंग डेप्थ है बहुत लंबी तक है, 8 नंबर तक बैटिंग डेप्थ है, और 8 नंबर तक अगर बैटिंग ना आए और रंग भी 200 से नीचे बने तो ये फिर बेवकूफ़ी होगी। 8 नंबर तक बैटिंग आए और स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर रहे और 200 प्लस रंग हमेशा बनना चाहिए, तब ये होता है टी20। अब यही प्लानिंग मुझे लग रहा है गौतम गंभीर का है कि चाहे जिस टी20 में 200 प्लस रन चाहिए और 150 के प्लस स्ट्राइक रेट से मुझे हर खिलाड़ी खेलता हुआ दिखाई दे, क्योंकि 8 नंबर तक बैटिंग है। अब देखा जाए तो बैटिंग हमारी अच्छी हुई, फिर बॉलिंग भी लास्ट में आकर 5 ओवर अच्छी हुई है, लास्ट में आकर 5 ओवर, 15 ओवर में मतलब इस तरह से पिटाई हो रही थी। निशंका मतलब 48 गेंद पे 79 रन मार के जाता है। निशंका और कुशल मेंडिस ये दोनों लोग बहुत लंबा पार्टनरशिप लगाते हैं, 100 प्लस पार्टनरशिप लगाते हैं। तो लेकिन ऐसा लग रहा था कि एक तरफा मुकाबला यहाँ पर श्रीलंका जीत जाएगी, आराम से चेस कर ले जाएगी 214 रन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर वो अपनी गलती से समझ लीजिए हार गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने ही। इंडिया 0-1 से आगे हो गई है टी20 सीरीज में, बट आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। और इस वीडियो में इतने ही। आप लोग अगर हमारे पेज पर नए हो तो फॉलो करके जरूर जाइए, अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। और अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।